वेलकम एवरीवन अगेन इन दिस वीडियो। तो अब सभी लोग सोच रहे होंगे कि वीडियो का जो टाइटल है उसमें आईआईटी फाउंडेशन क्लास 7 लिखा हुआ है, तो इसको अभी अपलोड करने का क्या रीज़न है। तो देखो, आईआईटी फाउंडेशन सीरीज़ के जितने भी मैथमेटिक्स के जो बुक्स होते हैं उनमें जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, इट कैन बी क्लास 7, इट कैन बी क्लास 8, ठीक है। अगर क्लास 7 का बुक है तो उसमें क्लास 8 और 9 स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस के बराबर क्वेश्चंस हमें मिलते हैं, ओके। और जो क्लास 8 का बुक है उसमें क्लास 9 और 10th के लगभग उतना स्टैंडर्ड का ये हमें क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। तो अब अभी अगर आप क्लास 8 में पढ़ रहे हो तो आपको आईआईटी फाउंडेशन सीरीज़ का क्लास 7 वाला जो किताब है एस चंद का, वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जो कितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्लास 8 में या फिर क्लास 8 के स्टैंडर्ड से हायर स्टैंडर्ड के भी हो सकते हैं, ओके। तो आईआईटी फाउंडेशन तो बहुत सारे हैं, लेकिन आईआईटी फाउंडेशन ऑफ एस चांद जो राइटर है वो सबसे वाला बेस्ट होता है, ओके। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन बैंक 17 एज आई वॉज गेटिंग बोर्ड, ठीक है। बोर हो रहा था तो मैंने सोचा कि क्यों ना आईआईटी फाउंडेशन किया जाए आज। और क्वेश्चन बैंक जो हो, क्वेश्चन बैंक में टोटल 22 क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, तो लेट्स डू इट। पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन एन एंगल विच इक्वल्स टू 1/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन एन एंगल which equals to 1/5 of its supplement, ठीक है। ऑप्शन है 15 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 75 डिग्रीज एंड लास्ट इज 150 डिग्रीज। देखो क्वेश्चन में क्या है कि हाउ मेनी डिग्रीज, ठीक है, आर देयर इन एंगल विच इक्वल्स टू 1/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। तो हमें उस एंगल का मेजर कितना है वो बताना है जो एंगल उसके सप्लीमेंट के 1/5 के साथ बराबर हो। उसका सप्लीमेंट मतलब उस एंगल का सप्लीमेंट का 1/5 के बराबर। तो मान लीजिए हमने इस एंगल को एक्स माना, ठीक है, एक्स डिग्री, तो इसका सप्लीमेंट क्या होगा, इसका सप्लीमेंट होगा 180 माइनस एक्स, और इसका 1/5 के साथ बराबर होगा एक्स, मतलब ये एंगल, ठीक है। तो करेंगे इसको सॉल्व। लेट द एंगल बी एक्स डिग्री, ठीक है। मान लीजिए हमने एंगल जो है उसका जो वैल्यू है हमने एक्स मान लिया, एज्यूम किया हमने, ठीक है। फिर क्या बोला है, इट्स सप्लीमेंट। तो मुझे बताओ सप्लीमेंट मतलब क्या होता है। सप्लीमेंट मतलब 180 माइनस एक्स, और कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है 90 माइनस एक्स। तो इसमें सप्लीमेंट बोला है तो हम लिखेंगे 180 माइनस एक्स, देन इट्स सप्लीमेंट विल बी, कितना होगा 180 से इस एंगल को माइनस करेंगे, ठीक है। तो 180 से एंगल को माइनस करेंगे तो हमें इसका सप्लीमेंट मिलेगा। अभी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला गया है, ये जो एंगल है जिसको हमने एक्स माना है ये इक्वल है किसके साथ, इसके सप्लीमेंट के 1/5 के साथ, ठीक है। इसका जो सप्लीमेंट है इसका 1/5 के टाइम्स के साथ ये इक्वल है, ठीक है। मीन्स ये जो एंगल है ये इसके सप्लीमेंट के 1/5 टाइम्स को मतलब इंटू करेंगे 1/5 को, तब जाके उसके साथ ये एक्स का वैल्यू इक्वल होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से ये इंटू हो जाएगा तो ये होगा 180 माइनस एक्स बाई 5, ऐसे लिखेंगे। तो एक्स हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5x हो जाएगा, और प्लस एक्स इक्वल टू 180, फिर यहाँ से 6x इक्वल टू
180, यहाँ से x कितना होगा 30। तो आंसर आपका कौन सा है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी 30। ठीक है, 30 डिग्री इज द आंसर। समझ में आ गया हो तो हम प्रोसीड कर सकते हैं दूसरे क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन, इसको लिख देता हूँ आंसर। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब किसे कहा जाता है? जिन दो एंगल्स का सम क्या होता है 90 डिग्रीज होता है। और सप्लीमेंट्री एंगल्स किससे कहा जाता है? जिन दोनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 होता है ना। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री बोला तो इनका सम क्या होगा 90। टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर सच दैट टू टाइम्स द measure two times the measure of one is equal to three times the measure of the other. The measure of the angle of the larger angle is option A 72 degrees, option B 108 degrees, ऑप्शन सी जो है वो 36 डिग्रीज है और ऑप्शन डी है 54 डिग्रीज। तो इनमें से कोई भी एक आंसर होगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन क्या है समझ लेते हैं। दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं और एक ये दोनों ऐसे हैं कि टू टाइम्स द मेजर ऑफ वन, ठीक है, इज इक्वल टू थ्री टाइम्स द मेजर ऑफ द अदर। क्या बोला गया है? दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, इनमें से एक का जो मेजर है, ठीक है, एक का मेजर को हम ट्वाइस करेंगे। मतलब मान लीजिए एक का मेजर है एक्स, इसके साथ हम ट्वाइस इंटू करेंगे, टू टाइम्स ऑफ दिस एक्स इक्वल टू द मेजर ऑफ थ्री टाइम्स द मेजर ऑफ द अदर, थ्री टाइम्स द मेजर ऑफ द अदर। अभी ये 90 माइनस एक्स लिखने का क्यों कारण, क्या कारण है? देखो, दो एंगल्स को प्लस करके 90 आता है, तो यहाँ से एक एंगल क्या होगा 90 माइनस एक्स होगा। ओके, मतलब मान लीजिए x प्लस वाई है 90 है, यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा 90 माइनस वाई, मतलब ये क्या है इसका कॉम्प्लीमेंट के साथ बराबर है। तो यहाँ पर बोला है कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, हमने एक को क्या कर दिया, एक को हमने मान लिया कि x है, ठीक है, और दूसरा जो है इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, तो x का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 90 माइनस एक्स। ठीक है ना। मैंने इसके पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा था कि इस एंगल का जो सप्लीमेंट होगा वो क्या होगा, इसी एंगल को हम 180 से माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा इसका सप्लीमेंट। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट बोला है, तो इस एंगल को अगर हम इस एंगल, मान लीजिए एक एंगल को हमने क्या पकड़ लिया, एक एंगल को मान लिया हमने एक्स, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 90 माइनस एक्स। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, let one of the angle be x, then its complement will be 90 minus x degrees, 90 डिग्री माइनस एक्स डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कहा गया है कि किसी भी एक एंगल का ट्वाइस, टू टाइम्स ऑफ वन एंगल इक्वल टू थ्री टाइम्स ऑफ द अदर। ओके, फ्रॉम हियर 2x इक्वल टू 270 माइनस 3x, तो यहाँ पर होगा 5x इक्वल टू 270 एंड x विल बी 54। ओके, x विल बी 54 डिग्रीज, मीन्स ऑप्शन डी इज द आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है आपका आंसर है, क्योंकि इसमें हमें x का वैल्यू जो है वो 54 मिल गया है। अभी आपको आंसर जो था ना वो था मेजर ऑफ द लार्जर एंगल। अभी मैंने डायरेक्ट 54 क्यों बोला, बिकॉज देखो, अगर
x का वैल्यू 54 है तो दूसरे से कॉम्प्लीमेंट जो होगा 90 माइनस एक्स, उसका वैल्यू कितना होगा 90 माइनस 54, मतलब कितना हो गया है 36। तो इनमें से बड़ा कौन है, बड़ा है 54। ठीक है, तो लार्जर बोला ना, तो मेजर ऑफ द लार्जर एंगल इज़ 54 होगा। ठीक है, तो इसमें लिख देता हूँ, नहीं तो आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो। x इक्वल टू 54 एंड 90 माइनस एक्स इक्वल टू 90 माइनस 54 मीन्स 36। तो ये है लार्जर एंगल। ओके, इसलिए हमने इसको लिखा। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन। अभी जो क्वेश्चंस होंगे वो थोड़ा डायग्राम वाले क्वेश्चन होंगे। नाउ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। व्हाट्स द क्वेश्चन, लेट्स सी। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में कहा गया है कि एंगल बी ओ सी जो है वो इक्वल टू 7x प्लस 20 है। ओके, एंगल बी ओ सी 7x प्लस 20, और एंगल सी ओ ए, मतलब ये वाला एंगल सी ओ ए, ये जो है वो 3x है। ठीक है, ये जो एंगल है वो 3x है। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें x का वैल्यू निकालना है, जिससे कि मतलब x का वैल्यू जो होगा वो कितना होना चाहिए, जिससे कि ये जो एंगल बन रहा है इनके बीच में, ठीक है, ये 180 हो जाए। मतलब सिंपल भाषा में क्या क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि बी ओ ए जो है ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाए। इसके लिए x का वैल्यू कितना हमें ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, मतलब अगर ऐसा हो कि मान लीजिए ऐसा है, ठीक है, बी, ये है सेंटर ओ, और ये है ए, ठीक है, और ये है एंगल सी, मतलब रे ओ सी। ठीक है, अभी ये है 7x, सॉरी 3x, और ये है कितना 7x प्लस 20। तो यहाँ से हमें x का वैल्यू मिल जाएगा कितना, x का वैल्यू होगा 7x प्लस 20 प्लस 3x इक्वल टू 180। रीज़न क्या है, लीनियर पेयर या फिर स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी। तो यहाँ से हमें x का वैल्यू मिल जाएगा समथिंग। ठीक है, तो बोला गया है कि इसी x का वैल्यू हमें निकालना है, जिससे कि एक इसका जो सम होगा ना, इसका और इसका जो सम होगा वो 180 होगा। इसका मतलब कितना वैल्यू हमें चाहिए होगा x का, ताकि इनका जो सम होगा वो 180 होगा। मतलब सिंपल भाषा में ये एक स्ट्रेट लाइन होगा। समझे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो एंगल बी ओ सी 7x प्लस 20 और एंगल सी ओ ए 3x। ओके, सो नाउ 7x प्लस 20 प्लस 3x इक्वल टू 180, linear pair. From here 10x equal to 160, from here x equal to 16. ओके, तो ऑप्शंस लिख लेता हूँ। ऑप्शंस तो होंगे, पहला वाला 16 डिग्री, दूसरा वाला 14 डिग्रीज, तीसरा वाला 20 डिग्रीज एंड चौथा वाला 21 डिग्रीज। ठीक है, तो क्योंकि x का वैल्यू 16 आ चुका है तो हमारा आंसर होगा क्या, 16 डिग्रीज। ऑप्शन ए इज द आंसर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर x का वैल्यू यहाँ पर क्या होता है 16 होता है, जब जाके इनका सम क्या होगा 180 होगा। और सम 180 का मतलब क्या होता है कि एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स बनते हैं उनका सम क्या होता है 180 होता है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी होगा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। अभी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में डायग्राम नहीं है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है LM जो है एक स्ट्रेट लाइन है। LM इज अ स्ट्रेट लाइन and O is a point. O is a point on LM. Line ON drawn is drawn not coinciding with
OL or OM. So if angle MON is 3 times angle LON, then angle MON is equal to option A 45 degrees, option B 60 degrees, option C 105 degrees, option D 135 डिग्रीज। तो क्वेश्चन क्या है समझा देता हूँ। एल एम जो है एक स्ट्रेट लाइन है और ओ जो है ये एक पॉइंट है एल एम के ऊपर, और एक लाइन जो है ओ एन इसको ड्रॉन किया गया है जो ओ एल या फिर ओ एम के साथ कोइंसाइड नहीं करता। इफ़ एंगल एम ओ एन इज़ 3 टाइम्स एंगल एल ओ एन, फाइंड देन एंगल एम ओ एन इज इक्वल टू। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है। तो एल एम ड्रॉ कर लेते हैं। एल एम एक स्ट्रेट लाइन है, एल and this is M. Now what is given? M O is a point on LM. तो देखो O जो है ये एक LM के ऊपर एक पॉइंट है, तो देखो एक कहीं भी हो सकता है पॉइंट, इट कैन बी एनीवेयर। तो मैं इसको यहाँ पर लेता हूँ, ठीक है। मिड पॉइंट में नहीं लूँगा, मिड पॉइंट में लूँगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। इसको मैं इस साइड में लूँगा, ठीक है, या फिर इस साइड में ले सकता हूँ, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो मैं इसको इस साइड में लेता हूँ, इस साइड में। तो यहाँ से एक लाइन ओ एल ड्रॉ किया गया है, सॉरी ओ एन ऐसे करके ड्रॉ किया जा सकता है, या फिर ऐसे करके ड्रॉ किया जा सकता है, ये आपका मर्ज़ी है। तो मैंने इसको ऐसे ड्रॉ किया, ये ओ है और ये है एन, ओके। फिर क्या गया है, फिर क्या बोला गया है कि ये ओ एल या फिर ओ एम के साथ कोइंसाइड नहीं करता। मतलब ओ एन जो है ये पूरा अलग सा लाइन है, ये ओ एल के ऊपर नहीं है या फिर ओ एम के ऊपर नहीं है। कोइंसाइड मतलब समझते हो, कोइंसाइड मतलब इसके ऊपर, एकदम परफेक्टली इसके ऊपर, ठीक है। और ओ एल के ऊपर भी नहीं है, ओ एम के ऊपर भी नहीं, मतलब क्या ये इनसे अलग है। या ऐसे भी हो सकता है, 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 ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, लेकिन इन दोनों के ऊपर कोइंसाइड नहीं होगा ये, ठीक है। हो गया। इसके बाद क्या बोला है, एंगल एम ओ एन। एम ओ एन मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल जो है इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल एल ओ एन, ठीक है। तो अगर मैंने इसको एंगल एक्स पकड़ा और इसको एंगल 3x पकड़ा, ठीक है, तो यहाँ से हमें एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। कैसे भाई, सिंपल सी बात है, ये स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल और इस एंगल को प्लस करेंगे तो कितना आएगा भाई, 180। रीज़न क्या है, स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी या फिर लीनियर पेयर। यहाँ से आपको एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, सिंपल है भाई, ओके। तो लेट एंगल एम ओ एन क्या होगा, एक्स पकड़ लेते हैं। अच्छा एक्स नहीं भाई, बहुत एक्स पकड़ लिया, वाई पकड़ लेते हैं, ठीक है, वाई। तो देन अभी क्या बोला है कि एंगल एम ओ एन का 3 टाइम्स है एंगल एल ओ एन। तो एंगल एल ओ एन क्या होगा, 3 टाइम्स ऑफ एंगल एम ओ एन, ठीक है ना। तो 3 इंटू वाई मतलब 3y डिग्रीज। समझेगी, देखो स्टेटमेंट को समझो। एंगल एम ओ एन जो है वो इक्वल टू वेट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल एन ओ एन। ओ सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, इसमें एल ओ एन होगा, इसमें एल ओ एन होगा, एल ओ एन बी वाई। तो एम ओ एन होगा 3 टाइम्स ऑफ एंगल एल ओ एन, मतलब यहाँ से 3 टाइम्स ऑफ एंगल, अच्छा 3y। सॉरी थोड़ा सा स्टेटमेंट को पढ़ने में थोड़ा गलत हो गया, मैंने गलती हो गई। एंगल एम ओ एन जो है वो इक्वल टू है 3 टाइम्स ऑफ एंगल एल ओ एन, मतलब एंगल एम ओ एन इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल एल ओ एन। तो अगर इसको हमने क्या पकड़ लिया, y, तो एंगल एम ओ एन कितना होगा, 3 ऑफ y, मतलब 3y हो जाएगा, ओके। फिर यहाँ से हमें एंगल एम ओ एन का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो नाउ 3y plus y equal to 180 degrees. Reason is linear pair, which implies is 4y equal to 180. From here y equal to 45 डिग्रीज, ओके। तो y का वैल्यू है 45 डिग्रीज। अभी एम ओ एन का वैल्यू कितना है, अभी देखो y किसका वैल्यू था, y जो वैल्यू था वो किसका वैल्यू था, एल ओ एन का वैल्यू था, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एम ओ एन। तो देयर फॉर
MON will be equal to thrice of angle LON means thrice of 45. Okay, मतलब 135. Okay, so this is the answer. मतलब ऑप्शन डी इज द आंसर. ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. जैसे मैंने सोल्यूशन बताया वो भी आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं यहाँ पर. ठीक है, तो इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में. क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कैसा है देख लेते हैं. डायग्राम जो है ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले. क्वेश्चन नंबर 5, तो ये है वो डायग्राम. ये ई है, ये डी है, ये सी है, ये एक्स का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, और ये 115 डिग्रीज है. ये ए है, सॉरी ये बी है और ये ए है. ओके, क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी के साथ डी ई पैरेलल है. तो गिवन लिख लेते हैं. गिवन ए बी पैरेलल टू डी ई, और क्या गिवन है, एंगल ए बी सी इक्वल टू 115 डिग्रीज, और एंगल ई डी सी जो है वो इक्वल टू है 140 डिग्रीज के बराबर, मतलब ये वाला. ठीक है, मैंने लिखा नहीं, हो गया. अभी हमें क्या करना है, एक्स का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा. एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला. तो देखो, इसको करने का भाई बहुत सारे टेक्निक्स हैं. ठीक है, तो मैं आपको सिंपल वाला टेक्निक बताता हूँ. ठीक है, सिंपल वाला टेक्निक क्या है, आपको याद भी रहेगा और आपको कन्फ्यूजन शायद नहीं होगा. अगर होता है तो यू कैन आस्क मी अबाउट द डाउट ऑफ योर. तो इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इस वाले जो लाइन को एक्सटेंड कर देना है आपको यहाँ से डॉटेड लाइंस में. ठीक है, एक्सटेंड कर देना है. तो क्या लिखना है आपको, एक्सटेंडेड ई डी which meet BC at F लिख सकते हो. इस वाले पॉइंट का नाम दे दो F. ओके, तो क्या लिखा हमने, ये लिखा कि हमने ED को एक्सटेंड किया है. कितना एक्सटेंड किया है, और इसने BC को, मतलब इसने BC जो है इसको मीट किया है किस पॉइंट पर, F पॉइंट पर. ओके, समझ में गया. इसके बाद देखो, ये लाइन, अच्छा ये चेंज कर लेता हूँ. ये लाइन जो है और ये लाइन जो है क्या है, पैरेलल है. ओके, तो इसको हमने एक्सटेंड किया है मतलब इतना तक हमने एक्सटेंड किया है, मतलब क्या, ये पूरा लाइन ही पैरेलल है इसके साथ. ठीक है ना. ओके, फिर ये दोनों पैरेलल हुए, ये ट्रांसवर्सल हो गया. ठीक है, दिस इज अ ट्रांसवर्सल. ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा. रीज़न क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. समझ में आ गया. तो ये वाला भी हो गया 115. फिर ये एक स्ट्रेट लाइन है. ठीक है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन है. इसमें ये वाला एंगल 140 है, तो ये वाला कितना होगा, तो आप बोलोगे भाई सिंपल है 180 माइनस 140. रीज़न क्या है, लीनियर पेयर. ओके, सिमिलरली ये भी एक स्ट्रेट लाइन है. ठीक है, अभी इसमें ये वाला एंगल कितना है 115, तो ये वाला भी कितना होगा, सिंपल है भाई 180 माइनस 115. स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी या फिर लीनियर पेयर. तो हमें ये वाला एंगल, देखो हमें ये वाला एंगल मिल चुका है, ये वाला एंगल मिल चुका है, तो हमें ये वाला एंगल भी मिल जाएगा. कैसे, इस एंगल को प्लस करो, करने के बाद 180 से इक्वल होगा. कैसे, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल मतलब क्या, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल टू 180 डिग्रीज. तो यहाँ से एक्स वैल्यू मिल जाएगा. ठीक है ना.
तो ये है आपका सिंपल सा ट्रिक नहीं मतलब सिंपल सा मैथड है। दूसरा क्या है, दूसरा आपको क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हो इसके बराबर। ठीक है, इसके साथ ये पैरेलल है, इसके साथ ये भी पैरेलल है। ठीक है, फिर क्या करना है, फिर ये वाला एंगल जो है, अच्छा देखो, ये पैरेलल हो गया और ये पैरेलल हो गया। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल हो गया। वेट, ये सीधा करके ड्रॉ करना पड़ेगा। ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये एंगल और ये एंगल प्लस करके कितना होगा, ये एंगल और ये एंगल प्लस करके 180 होगा। क्यों, को इंटीरियर एंगल्स ऑफ ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री हो गया। तो ये वाला कितना होगा, तो ये वाला होगा 180 माइनस 115 को इंटीरियर एंगल्स, यहाँ से हमें इसका वैल्यू मिलेगा। सिमिलरली अभी ये लाइन इस वाले लाइन के साथ पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल प्लस करेंगे तो कितना होगा 180। रीज़न क्या है, ये भी को इंटीरियर एंगल्स, तो ये वाला एंगल कितना होगा 180 से 140 माइनस करो। ठीक है, करने के बाद क्या होगा, इसका वैल्यू भी मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो अभी क्या हो गया, अभी ये वाला एंगल मिल गया, ये वाला एंगल मिल गया और ये वाला एंगल एक्स है। तो इन सबको प्लस करेंगे, करने के बाद कितना मिलेगा 180। अभी रीज़न क्या है, लीनियर पेयर या फिर स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी, यहाँ से हमें एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको कौन सा वाला मेथड ईजी लगा तो आप वो कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये वाला जो लाइन है ना, ये ड्रॉ करके करने में भी ईजी है, या फिर आप इसको एक्सटेंड करके भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी एक्सटेंड करके करता हूँ। तो एक्सटेंडेड ई डी, तो इट इम्प्लाइसेस ए बी पैरेलल टू एफ डी ई। ओके, एफ डी ई। फिर यहाँ से since AB parallel to FDE and transversal is BC, ट्रांसवर्सल, अच्छा BC की जगह पर BF लिख दो बिकॉज BC की ज़रूरत नहीं है। BF ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल ABF इक्वल टू एंगल BFD। ठीक है, BFD या फिर BFE एक ही बात है, इक्वल टू 115 degrees. Reason is alternate interior angles. This angle is also 115 degrees. And since, अच्छा फिर now angle FDC plus angle CDE equal to 180. Reason is linear pair, मतलब FDC मतलब ये वाला एंगल और CDE मतलब ये वाला एंगल प्लस करेंगे तो 180 होगा, लीनियर पेयर। फिर यहाँ से हमें FDC का वैल्यू मिल जाएगा। FDC विल बी 180 माइनस एंगल CDE का वैल्यू है 140, मतलब कितना 40, तो इस वाले का वैल्यू आ जाता है 40। ओके, और सिमिलरली एंगल एंगल BFD प्लस एंगल DFC इक्वल टू 180। रीज़न क्या है, रीज़न लिखने की ज़रूरत नहीं है, लीनियर पेयर ऑलरेडी है, मैंने इसलिए सिमिलरली लिखा है। ठीक है, क्योंकि दोनों का रीज़न क्या है, सेम ही है, लीनियर पेयर स्ट्रेट लाइन है इसलिए। तो यहाँ से हमें एंगल DFC का वैल्यू मिलेगा, एंगल DFC इक्वल टू 180 माइनस 115, मतलब यहाँ से 65। ओके, 65 डिग्रीज, तो ये हो गया 65 डिग्री। अभी इस ट्राइंगल में ये सारे के सारे एंगल्स को सम करेंगे तो 180 आएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी, यहाँ से एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। सो इन ट्राइंगल FDC
x प्लस 60 डिग्री प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी फ्रॉम हियर x का वैल्यू क्या होगा 180 से 100 माइनस मतलब 80 x का वैल्यू है 80। तो ऑप्शंस लिख लेते हैं क्या क्या ऑप्शंस थे किताब में। ऑप्शंस थे 45 55 वेट ये 65 होगा। ठीक है ये 65 हुआ तो ये 105 होगा तो ये होगा 75। ठीक है थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। तो ऑप्शन सी है 65 डिग्रीज एंड ऑप्शन डी इज़ 75। ठीक है तो आंसर कौन सा है, आंसर है ऑप्शन डी। ओके सो दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का हमें आंसर मिल चुका है ऑप्शन डी। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 का डायग्राम बना लेते हैं। कुछ इस प्रकार से डायग्राम है इनका। फिर यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन, फिर यहाँ से ऐसा। वेट एक्चुअली इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। इसको एक्सटेंड करूँगा और इसमें ज्वाइन करूँगा। और नीचे तक शायद इतना। फिर इसके साथ ये और एक पैरेलल। थोड़ा सा और एक्सटेंड करूँगा, बस हो गया। फिर लेबलिंग, ये है सी, ये है डी, ये है ए, ये है एंगल एक्स, ये है 130, ये है बी, ये है 60 और कुछ बाकी है क्या, ये एफ है, ये जी है और ये ई है। तो कुछ छूट नहीं गया, नहीं गया। ओके गिवन इज इसके साथ ये लाइन पैरेलल है और इसके साथ ये लाइन पैरेलल है। बस यही गिवन है और हमें एक्स का वैल्यू निकालना है। गिवन ए सी पैरेलल टू बी डी, ए सी पैरेलल टू बी डी और ए ई पैरेलल टू बी एफ। ओके एंगल एक्स का वैल्यू निकालने के लिए बोला है, सिंपल सा है। देखो एंगल एक्स का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो ये देखो ये दोनों लाइंस, अच्छा इन चेंज कर लेता हूँ। ये दोनों लाइंस जो हैं पैरेलल है भाई। अच्छा भाई बहुत बढ़िया बात है, ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल हो गया ए बी। तो ये एंगल 130 और ये एंगल प्लस करेंगे तो 180 आएगा। कैसे, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो यहाँ से हमें इसका वैल्यू क्या मिलेगा, 180 माइनस 130 मतलब 50। तो इसका वैल्यू आ गया 50। फिर ये एक स्ट्रेट लाइन है, दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन। इसमें ये एंगल 50 है, ये 60 है। ठीक है तो मुझे बताओ कि ये वाला एंगल कितना होगा। तो आप बोलोगे भाई क्या करोगे, इसको y पकड़ लो तो 50 प्लस वाई प्लस 60 इक्वल टू 180 करो। क्यों भाई, लीनियर पेयर स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी। यहाँ से y का वैल्यू मिलेगा 180 से माइनस करो 110 मतलब 70। तो ये मिल जाता है 70। ठीक है हो गया 70। अच्छा बहुत बढ़िया भाई। इसके बाद गिवन है कि ये दोनों लाइंस भी क्या है, पैरेलल्स हैं। ठीक है ये दोनों लाइंस भी पैरेलल हैं तो ये ट्रांसवर्सल हो गया, फिर से ए बी ट्रांसवर्सल। तो यहाँ से ये वाला एंगल 70 है तो ये वाला एंगल एक्स है, एक्स प्लस 70 होगा 180। क्यों, को इंटीरियर एंगल से सप्लीमेंट्री। तो यहाँ से इसका वैल्यू कितना आएगा 110। ठीक है तो ये एक्स का वैल्यू आएगा 110।
10। ठीक है, तो आई होप अब समझ में आ गया होगा। तो मैं इसको अभी स्टेटमेंट वाइज करता हूँ। ओके, हाँ चलिए, पहले लिखेंगे सिंस ए सी पैरेलल टू बी डी एंड ए बी ट्रांसवर्सल, therefore angle CAB plus angle DBA equal to 180. Reason is co-interior angles are supplementary. Implies यहाँ से angles DBA का वैल्यू 180 माइनस 130 मतलब 50, ये हो गया 50। ओके, फिर अभी ये वाला एंगल जो है ये निकालूंगा। तो एंगल क्या लिखूँ इसको, ए बी एफ, एंगल ए बी एफ विल बी इक्वल टू 180 माइनस 110 लीनियर पेयर, डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, आई होप को समझ में आया होगा। तो ये होगा यहाँ से 70। फिर सिंस ए ई पैरेलल टू बी एफ एंड ट्रांसवर्सल इज ए बी, therefore angle EAB plus angle FBA इक्वल टू 180। मतलब रीज़न क्या है, को इंटीरियर एंगल से सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री, तो यहाँ से एंगल EAB मतलब x इक्वल टू 180 माइनस 70 which is equal to 110 and this is the answer। तो ऑप्शंस लिख लेते हैं, ऑप्शन लिखना मैं बार बार भूल जाता हूँ। पहला ऑप्शन है 130, दूसरा है 110, तीसरा है 70, चौथा है 50। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी इज द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है ना। क्वेश्चन नंबर 7 विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। क्वेश्चन 7 डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो ये है डायग्राम, ये है आर, ये है पी, ये है क्यू, ये है एस, ये है एफ और ये है एंगल एक्स। ये 35, ये 40। कुछ गिवन है, क्या गिवन है, पी क्यू पैरेलल टू आर एस। गिवन लिख लेते हैं, गिवन में है पी क्यू पैरेलल टू आर एस, फिर एंगल आर एस एफ इक्वल टू 40, एंगल पी क्यू एफ इक्वल टू 35 और एंगल क्यू एफ पी इक्वल टू एक्स डिग्री। ऑप्शंस लिख लेता हूँ, ऑप्शंस हैं 75, फिर 105, फिर 135, फिर 140। ओके, ये कुछ ऑप्शन है, 4 ऑप्शन, इसमें से कोई एक ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, एक्स का वैल्यू निकालने के लिए। तो इससे सिंपल क्वेश्चन और आपको मिल ही नहीं सकता। ठीक है, क्यों भाई, तो देखो ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल
क्या होगा, इक्वल होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो ये होगा इक्वल। फिर इस ट्राइंगल में सारे के सारे एंगल्स को सम करोगे तो कितना होगा, 180 होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी, यहाँ से एक्स का वैल्यू आपको मिल जाएगा। ओके, तो लेट्स डू इट। सिंस पी क्यू पैरेलल टू आर एस and PS transversal, therefore angle RSP equal to angle SPQ equal to 40 degrees. Reason is alternate interior angles 40. In triangle QFP, एक्स को प्लस करो, 40 प्लस करो और 35 को प्लस करो और इक्वल होगा 180 के साथ। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल फ्रॉम हियर एक्स इक्वल टू 180 माइनस 75 इक्वल टू 105 degrees. That is the answer, and option is option B. Okay, option B is the answer. Question number 7, option B is the answer. अभी मैं सोच रहा हूँ कि और एक लास्ट क्वेश्चन कर लेता हूँ। ऑप्शन बी इज द आंसर। इसके बाद होगा क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन। कौन सा लाइन से करूँ, ये वाला से करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी डायग्राम है, डायग्राम ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। तो आई होप कि आज का जो वीडियो था वो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा होगा, एंड आई होप कि आप कुछ सीख पाए होंगे इस वीडियो से। एंड आई होप एंड प्रे कि मेरे जो वीडियोस हैं वो आपको अच्छे से समझ में आते होंगे और आपको कोई भी डाउट नहीं रहता होगा, बिकॉज आई ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन इट एज सिंपल, एज lucid, एज you can say as fluently as possible. क्योंकि इससे सिंपल अगर मैं एक्सप्लेन करने जाऊँ, ठीक है, तो और भी ज़्यादा टाइम लगेगा, मीन्स और भी लेंदी वीडियोस हो जाएगा। क्योंकि मैं बहुत ही एकदम बेसिक से आपको मैं समझा देता हूँ कि क्यों ऐसा रीज़न क्या है इसके पीछे, है ना। अब देखो इसको करने का क्या तरीका है, देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन है ए बी के साथ सी डी पैरेलल है, लेकिन इससे कोई फ़ायदा है नहीं है। देखो क्या करना है, इसको करने का बहुत सारे तरीका है, लेकिन हम जो तरीका यूज़ करता है वो क्या होता है। देखो पैरेलल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें एक ज्वाइन कर देंगे एक लाइन, ठीक है, लाइन ज्वाइन कर देंगे। या फिर आपको और भी तरीके से कर सकते हो आप इसको, लेकिन मैं इस तरीके से करता हूँ, ठीक है। ऐसे कर लेना है। करने के बाद क्या करना है, ये 90 और ये 90 करके ऐसा ड्रॉ करना है आपको। करने के बाद ये क्या बन जाता है, पेंटागन, 5 साइड वाला ये पेंटागन, 1 2 3 4 5, ओके, पेंटागन बन गया। फिर ये एक स्ट्रेट लाइन है भाई, तो ये 4x है, तो ये कितना होगा 180 माइनस 4x। ये भी एक स्ट्रेट लाइन है भाई, ये 6x है, ये वाला कितना होगा 180 माइनस 6x। तो 180 माइनस 4x प्लस 130 प्लस 180 माइनस 6x प्लस 90 प्लस 90 इक्वल टू कितना होगा 540। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए पेंटागन, ठीक है। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, गिवन ए बी पैरेलल टू सी डी। इसके बाद देखो कॉन्स्ट्रक्टेड ए लाइन बी डी, ना बी डी नहीं लिखूँगा, इसको लिखूँगा एफ जी। कॉन्स्ट्रक्ट लाइन एफ जी perpendicular on both CD and AB, that is GF perpendicular to CD and FG
परपेंडिकुलर टू ए बी। ओके, इसके बाद सिंस, अच्छा ये लिखने की ज़रूरत है क्या, 4x, वेट, एंगल DCE will be equal to 180 minus 4x, रीजन लीनियर पेयर, और एंगल GAE will be equal to 180 डिग्रीज माइनस 6x, मतलब लीनियर पेयर रीजन है। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको समझ में, आपको मैंने समझा तो दिया ही है, ठीक है ना, इतना। तो नाउ इन सबको प्लस करो, 180 माइनस 4x प्लस 130 प्लस 180 माइनस 6x प्लस 90 equal to 540. This is the angle sum property of a pentagon. यहाँ से माइनस 10x इक्वल टू 540, वेट 540 माइनस 90 प्लस 90 मतलब 180 होगा, एक दूसरा 180, तीसरा 180, और तो है माइनस 130, ठीक है। सो माइनस 10x इक्वल टू 540 माइनस 180 इंटू 3, 180 इंटू 3 कितना होता है, 180 इंटू 3 भी फिर 540 होता है, माइनस 130, मतलब 540 माइनस 670 डिग्रीज, मतलब इसको और इसको प्लस करने के बाद 670 होता है। तो माइनस 10x इक्वल टू 670 से इसको माइनस करेंगे तो 130 माइनस 130 एक्चुअली, विच इम्प्लाइज x का वैल्यू क्या होगा, 13, माइनस माइनस कैंसिल तो 13 होगा, और यही होगा आपका आंसर। तो ऑप्शन में लिख के रखा है क्या, नहीं लिख कर रखा है, लिख लेता हूँ। पहला ऑप्शन है, ऑप्शन कहाँ लिखा था, ऑप्शन, हाँ 26, 13, 23 एंड 46। तो इसमें से आपका आंसर कितना होगा, ऑप्शन बी होगा आपका आंसर, ठीक है। ठीक है, इसका और एक तरीका भी है करने का, लेकिन मैंने सिर्फ एक इजी वाला तरीका आपको दिखाया। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।